मुझे अचानक ऐसे रियलाइज़ हुआ कि मेरे ऊपर या मेरे पेट या मेरी छाती पे कोई बैठा था। तो मैं पूरी अपनी तरफ से अपने शरीर की पूरी जान लगा रहा था। मुझे ऐसे हो रहा था कि मुझे कोई ऐसे प्रेस कर रहा है, पूरा मतलब प्रेशर फील हुआ। मुझे ऐसा लग रहा था मैं मर जाऊंगा, आज लास्ट दिन है मेरा। मेरे मुंह पर किसी ने सराहना रख दिया, मतलब मेरा दबा दिया। दिख भी दरवाजा तोड़ना स्टार्ट किया तो 15-20 मिनट बाद मतलब इतने धक्के वक्के मार के या वैसे टूटा। वो जब टूटा तो देखा उन्होंने कि वो ऊपर मतलब रस्सी से लटकी हुई थी। और रस्सी कि जब किसी से स्मेल आए या किसी को तेज अचानक बुखार उसके साथ स्मेल आए तो इसका यही है, सीधा सीधा मतलब है कि कोई एंटिटी उसके अंदर घुस गई है। मेरे को ऐसे लगा कि वो मेरे सर के यहाँ पे ऐसे मतलब जिस डायरेक्शन में सोई हूँ वो यहाँ पे ऐसे खड़ी हुई है। और वो मुझे ऐसे घूर, वही येलो कलर के ड्रेस में, वैसे ही बाल खुले हुए हैं यहाँ पे ऐसे, उसके वो इतना बड़ा निशान था। उस बच्चे का नाम लेके कि उसको मैं तुझसे लेके जाऊंगी, तू उससे दूर हो जा, मुझे उसको लेके जाना है, बट मैं तेरी वजह से उसको लेके नहीं जा पा। तो ऐसे खड़े थे मेरे डैडी ऐसे करके, तो उनको वो एक वो साइड आई वाला ऐसा होता है ना कि जब हम ऐसे देख रहे हैं तो हमें पता होता है कि इस तरफ कोई है, कोई खड़ा है। तो उनको उस घर, जिस घर की वो लेडी थी उस घर के दरवाजे पे वो खड़ी हुई, वैसे ही वो येलो ड्रेस, बिखरे बिखरे बाल, वो अपने घर के दरवाजे के बाहर ऐसे खड़ी थी और मेरे डैडी को ऐसे दिखा नीचे वाले फ्लोर पे जाने की तरफ। तो ठाक करके मेरे को पीछे से आवाज़ आई और भाई मेरा तो मतलब डर गया। मैं भाग के नीचे उतरा और मेरी सांस फूल गई। मुझे समझ ही नहीं आया कि ये क्या हो गया। बहुत जोर से बजा, जैसे किसी ने ना फंड करके हाथ मारा हो दरवाजे के ऊपर, कड़ी के ऊपर, मतलब स्पेसिफिक कड़ी के ऊपर बहुत जोर से हाथ मारा हो। मेरा शरीर में से मेरी रूह बाहर निकल गई। तो अचानक मैं घर पे बात करते करते सारा फोकस उस पर चला गया। तो जैसे उस चीज़ के मैं पास में गया, वो मुझे पता चला कि अचानक किसी ने अपनी गर्दन घुमाकर मेरी तरफ देखा है ऐसे। मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। मतलब मुझे पता चल गया था उस दिन कि यहाँ पे कुछ तो ज़रूर डेफिनेटली है। तो हाँ जी दोस्तों, आज का हमारा जो ये व्लॉग है ये थोड़ा बाकी चीज़ों से अलग होने वाला है, क्योंकि आज हम शेयर करने वाले हैं हमारी लाइफ के वो डरावने और हॉरर किस्से जो आज तक हमने किसी के साथ शेयर नहीं किए। ना ही ये कुछ स्क्रिप्टेड है, ना ही ये हमने कहीं से किसी की चीज़ बता रहे हैं। ये हमारे साथ जो पर्सनली जो भी किस्से हुए हैं वो आपको सुन के पता चल ही जाएगा। पर एक बात मैं आपको ज़रूर बता देना चाहता हूँ कि आपको ये सुन के शायद डर भी लग सकता है, शायद आपको लगे कि ये फेक है, पर ये हमारी 100% असली जो कहानियाँ हमारे साथ घटी हैं वो बताने वाले हैं। जो भी बात करेगा उसके हाथ में हम ये लैंटर्न देंगे, हाथ में लैंटर्न पकड़ेगा जो बंदा, वो अपनी स्टोरी बताएगा। तो चलो बिना कोई टाइम वेस्ट किए गुरदीप के साथ हम आज की पहली स्टोरी स्टार्ट करते हैं। तो हाय दोस्तों, मेरा नाम है गुरदीप सिंह औलख। मैं हूँ 24 साल का। आज मैं जो आपके साथ स्टोरी शेयर करूँगा वो 100% रियल है, जो कि मेरी ट्रकिंग लाइफ जर्नी में बेस्ड है। तो मैं 2 स्टोरियाँ बताऊँगा। सबसे पहली स्टोरी वो भी ट्रकिंग से ही रिलेटेड है। स्टोरी स्टार्ट होती है कि मैं मतलब 3 से 4 दिन की ट्रिप पे गया था कनाडा से यूएसए। तो पहला दिन तो मैं कनाडा से ट्रक लोड करके एकदम अच्छी तरह बॉर्डर क्रॉस किया मैंने। बॉर्डर क्रॉस करने के बाद बुक के हिसाब से 9-10 घंटे बाकी थे। तो जब मतलब 1 घंटा एंड में 1 घंटा जब बाकी था मेरी बुक में, तो मैं तब सोने वाला था। तो जो भी मैंने गूगल मैप में देखा, जो भी मुझे लास्ट ट्रक स्टॉप दिखा, क्योंकि पूरा बुक के हिसाब ही चल सकते हैं या ना आगे ना पीछे, तो लास्ट रेस्ट स्टॉप मैंने देख के वहाँ पर रोक दी गाड़ी। वहाँ पर मैं कभी भी नहीं सोया था पहले, वो मेरा फर्स्ट स्टॉप था मेरी लाइफ का, वो वाला रेस्ट एरिया जो कि मेन स्टेट में था, यूएसए की मेन स्टेट, जो कि कनाडा न्यू ब्रांसविक स्टेट से जुड़ती है। पहले तो मैंने मतलब वो रेस्ट एरिया पे टाइम अराउंड रात के 1 से 2 बजे के बीच में था रफली। तो मैंने पहले वहाँ पर रुक के रोटी खाई। रात को रुक कर रोटी खाने के बाद मूवी मावी देखी। उसके बाद मैं नीचे उतरा वॉशरूम के लिए। वो रेस्ट एरिया पे बस 3 से 4 ही ट्रक थे, मुझे अभी भी अच्छी तरह याद है। पर रेस्ट एरिया की पार्किंग 10 से 15 ट्रक की थी। आई डोंट नो, यूएसए और कनाडा में जो भी ट्रक ड्राइवर देख रहे हैं उन्हें पता होता है कि एक भी रेस्ट एरिया में पार्किंग खाली नहीं होती, पर वो रेस्ट एरिया में
बस 3 से 4 ट्रक ही लगे थे, बाकी सब रेस्ट एरिया की पार्किंग खाली थी। तो मैं वो बात को देख के मैंने ऐसे सोचा कि चलो सैटरडे संडे वीकेंड है, तो ये भी एक रीज़न हो सकता है क्योंकि गोरे ज़्यादा छुट्टियां लेते हैं वीकेंड्स पे। तो मैंने अपना फ्रेश हुआ, मैंने टॉयलेट करके मैं फिर से ट्रक के अंदर आ गया। तो 2-2:30 बजे मैं सो गया। सोने के बाद मुझे पहले ऐसा लगा कि मैं सपना देख रहा हूँ, पर मुझे अचानक ऐसे रियलाइज़ हुआ कि मेरे ऊपर या मेरे पेट या मेरी छाती पे कोई बैठा था। तो मैं पूरी अपनी तरफ से अपने शरीर की पूरी जान लगा रहा था। मुझे ऐसे हो रहा था कि मुझे कोई ऐसे प्रेस कर रहा है। मेरे पता नहीं पैरालाइज था क्या था, पहली बार वो मेरे साथ हुआ। पैरालाइज में ऐसे ही होता है, मतलब पता चलता है हमें कि हम हमारे ऊपर नींद में ऐसे कोई बैठा हुआ है, हम फोर्स लगा रहे हैं बट हमारी मतलब फोर्स चलता नहीं है, हमें सब समझ में आ रहा होता है, उसी को बोलते हैं स्लीप पैरालाइज। हाँ, समझ में मेरे को सब आ रहा था। हाँ। ऐसे मुझे मतलब रियलाइज हो रहा था कि मैं मतलब सपने में नहीं हूँ, कि मैं वहाँ अपने ट्रक में ही मतलब लेटा हुआ हूँ। मुझे ऐसे पूरी जान लगा रहा था, मेरी लातें भी ऐसे हिल रही थी, मुझे उठा नहीं जा रहा था मेरे से। ऐसे मुझे लग रहा था कि मेरा गला कोई दबा रहा है, मुझे मारने वाला है, और मेरा सपने में मेरी आंखें नहीं खुल रही। पता नहीं वो क्या सीन था, भगवान ही जानता है। तो अचानक 1-2 मिनट वो मेरे साथ हुआ, मुझे ऐसे लगा आज का मेरा लास्ट दिन है मेरी ज़िंदगी का, मैं मरने वाला हूँ यहाँ पर, क्योंकि मेरा सांस बहुत ज़्यादा घुटने वाली थी, मेरी सांस में मतलब मरने वाला हाल हो गया था। तो तभी मेरे अचानक, जब भी ऐसा हमारे साथ कोई कांड होता है, एक्सीडेंट होता है, हम भगवान को उसी समय याद करते हैं। जैसे भी किसी का भी भगवान हो, अपने मुंह से ऑटोमेटिक निकल ही जाता है। तो मेरे मुंह से निकला वाहेगुरु, 2 बार मैंने वाहेगुरु वाहेगुरु ऐसे बोला। तो जैसे मैंने वाहेगुरु वाहेगुरु बोला, अचानक से मुझे रिलीज़ हुआ, ऐसे लगा कि मैं फ्री हो गया हूँ, मेरी आंखें खुल के और मैं सीधा हो गया बेड पर। तो मैंने जब भी सामने ऐसे देखा कि मतलब जो ट्रक के पिछला मतलब पर्दा होता है बेड के आगे लगा होता है, वो ऐसे थोड़ा सा हिला। ट्रक मैं बंद करके सोता हूँ, यूजली हमेशा ट्रक बंद करके मैं रात को सोता हूँ, उससे मतलब आवाज़ भी नहीं आती और नींद भी अच्छी आती है। तो ऐसे मैंने जब भी मैं उठा, आंखें खुली, मुझे ऐसे लगा कि पर्दा हिला है। पर्दा हिलने का तेरे को ऐसे लगा कि मतलब पूरा कोई गया है यहाँ से? नहीं, मतलब इतना भी नहीं लगा कि मतलब ऐसे कोई साइड जरा सा ऐसे हिला, मतलब ऐसे नॉर्मली हवा नहीं आती कि पर्दा थोड़ा सा हिलता है, जैसे पर्दे हिलते रहते घर के। पर ट्रक में थोड़ी ना कोई हवा ऐसे चल रही होती है। तो बात हुई ना, मतलब तेरे उठने से भी तो हो सकता है पर्दा हिल गया हो सकता है, पर नॉर्मली मैं हीट चालू करके सोता हूँ ट्रक की, उसकी हवा भी इतनी नहीं तो होती। तुझे ऐसे लगा, मतलब जब भी तू बोल रहा है कि तेरे को ऊपर से ऐसे लगा, तो तेरे को कुछ दिखा भी कि कोई है, कोई मतलब इंसान या कुछ ऐसे मुझे कुछ नहीं दिखा, बस मुझे एनर्जी फील हुई कि मेरे छाती पे आके कोई मेरा ऐसे गला दबा रहा है। गले पे भी प्रेशर फील हुआ ऐसे? पूरा मतलब प्रेशर फील हुआ, मुझे ऐसा लग रहा था मैं मर जाऊंगा, आज लास्ट दिन है मेरा। सांस भी नहीं लेने को हो रही थी? हाँ, घुटन फील हो रही थी, मतलब ऐसे लग रहा था कि मेरे मुंह पर किसी ने सराहना रख दिया, मतलब मेरा दबा दिया। दिख भी रहा था आंखें, मतलब कि व्यू भी दिख रहा था तुझे? एकदम अंधेरा व्यू में। अच्छा, मुझे कोई दिखा नहीं, मेरे पेट के ऊपर बैठा। बस ऐसे फोर्स पड़ रहा था। हाँ, फोर्स पड़कर मुझे ऐसे कि मुझे दबा रहा था, वो मुझे मारने को ही आया था। तो मुझे ऐसा लगा, फिर मैंने ये बात अपने दोस्तों से भी शेयर की। उन्होंने बोला कि हमारे साथ भी ऐसे होता रहता है, ये कोई सपना नहीं है, कोई पैरालाइज नहीं है। कई बोलते हैं जैसे आप बोल रहे हो ये पैरालाइसिस है, उन्होंने भी बोला है सेम ये ड्राइवरों के साथ होता रहता है, क्योंकि वो रेस्ट एरिया पर जहाँ मैं सोया था, वो रोड पर या तो कोई एक्सीडेंट, किसी की आत्मा भटक रही थी, वो रेस्ट एरिया पे सबके साथ होता है वो सीन। या तो कोई जहाँ पर मैं टॉयलेट करके आया था, वहाँ पर कुछ वैसी एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी थी, वहाँ पर मैंने टॉयलेट किया, तो मुझे वो बात अच्छी नहीं लगी। तो ये थी दोस्तों मेरी रियल लाइफ स्टोरी, जो कि आज से 5-6 महीने पहले की है। तो दूसरी स्टोरी मेरी ये है, ये भी रियल लाइफ 100% रियल स्टोरी है, मैं कोई मजाक नहीं कर रहा। ये कोई मतलब ऐसे व्लॉग व्यू के चक्कर में मैं ऐसे नहीं कुछ भी बता रहा हूँ, रियल स्टोरी है ये। मैंने व्लॉग के स्टार्टिंग में ही बोल दिया था कि जो भी एक्सपीरियंसेस हम शेयर करने वाले हैं एकदम लेजिट हैं, क्योंकि झूठ बोल के क्या ही मिल जाएगा। यहाँ पे आपको तो पता ही है, बाहर के देशों में तो नेगेटिविटी और ईविल एनर्जीज बहुत ज़्यादा होती हैं।
तो मतलब ये सब चीज़ें यहाँ पे बहुत ज़्यादा नॉर्मल है। हाँ दोस्तों, अगर आपको लग रहा होगा कि व्यू के चक्कर में झूठ बोल रहे हैं तो कसम खा कर कहता हूँ असली रियल स्टोरीज है नहीं, ये। कसम खाने की भी जरूरत नहीं है, थोड़ा फैंस अपने जो है भरोसा कर लेंगे अपने पे। ठीक है भाई, अभी दूसरी स्टोरी बताता हूँ मैं। दूसरी स्टोरी कनाडा में थी। पहली वाली मैं यूएस में एंटर हो गया था तभी की है। ये वाली है जो कनाडा में आज से 6 से 7 महीने के पहले की स्टोरी है। अराउंड रात के 3 से 4 बजे थे। मैं मतलब सारा दिन मुझे लोड नहीं मिला, तो शाम के 7-8 बजे मुझे डिस्पैच ने लोड दे दिया था। उसकी वजह से मुझे नाइट ड्राइव करनी बहुत ज़रूरी थी, क्योंकि अगले दिन मुझे लोड पहुंचाना था टाइम पर। तो रात के ऑल अराउंड 8 बजे मैंने ड्राइविंग स्टार्ट की। 1 से 2 बजे तक मैं ट्रक चलाता रहा। बाद में ट्रक का डीजल बहुत कम हो गया था, तो नॉर्मली मैं पेट्रोपास या इरविंग से डीजल भराता हूँ। कनाडा, न्यू ब्रांसविक, नोवा स्कॉशिया के साइड इरविंग पेट्रोपास ज़्यादा कॉमन है ट्रक्स के लिए। तो मैं मॉन्गटन, न्यू ब्रांसविक में मॉन्गटन शहर है, आप सबने सुना होगा जो भी ट्रक ड्राइवर कनाडा में ट्रक चलाते हैं। मॉन्गटन पेट्रोपास से मैंने तेल भराया। तेल भराकर मैं जैसे ही निकला वहाँ से, जो रैंप होता है, जैसे एग्ज़िट से हम हाईवे से अगर नीचे उतरना है, अंदर जाना है सिटीज़ में, उसको एग्ज़िट बोलते हैं। रैंप जो होता है वो होता है जब हम हाईवे पर चढ़ते हैं। वो रैंप पर चढ़ते ही पूरी स्पीड हमको देनी होती है, जो कि हाईवे पर जो गाड़ियाँ जा रही होती है 100 की स्पीड पर, उनके लेवल पर हमको अपनी स्पीड करनी होती है। तो जैसे ही मैं डीजल भरा के वो रैंप पर चढ़ा, पूरी मैंने स्पीड से अपनी स्पीड दी, जैसे 40, 50, 60, धीरे धीरे स्पीड बढ़ रही थी। मैं इंडिया अपने मम्मी डैडी के साथ बात कर रहा था। यहाँ के 4 बजे थे, तो इंडिया वहाँ पर सुबह हुई थी। मेरे अराउंड 11-12 बजे होते हैं जब यहाँ पर रात होती है। ऐसा ही कोई टाइम था, परफेक्ट तो मुझे मालूम नहीं। तो मुझे ऐसे लगा कि जैसे ही मैं मेन हाईवे पर चढ़ने वाला हूँ, आगे रैंप ख़त्म हो गया, मैं पूरा इसे हाईवे पर आने वाला हूँ। कॉर्नर पर मतलब थोड़ा सा गैप होता है यहाँ पर, उसे शोल्डर कहते हैं, जो रोड के साइड में थोड़ा सा गैप होता है रोडों और खड्डे साइड में। तो एक खड्डा ही था, घासें थी, मतलब उधर जंगल एरिया था। तो मुझे ऐसे लगा कि शोल्डर पर बहुत इंसान की हाइट जितना कोई पत्थर पड़ा है, उस पर कपड़ा है कोई, ऐसे हवा बहुत जो स्पीड में हवा चल रही थी, वो ऐसे लग रहा था मुझे कि हवा हिल रही है, मतलब पत्थर ऐसे कपड़ा हिल रहा है पत्थर के ऊपर। तो पहले मुझे ऐसे लगा, तो फिर जैसे जैसे मैं पास में जाता गया उसके, तो अचानक मैं घर पे बात करते करते सारा फोकस उस पर चला गया। तो जैसे उस चीज़ के मैं पास में गया, वो मुझे पता चला कि अचानक किसी ने अपनी गर्दन घुमाकर मेरी तरफ देखा है, ऐसे जैसे वो कोई औरत हो या कोई इंसान। मेरा ट्रक तभी 70-80 की स्पीड पे था, तो मैं ये श्योर नहीं कह सकता कि वो आदमी था या औरत थी, पर 100% वो कोई था। अगर वो पत्थर होता तो वो अपनी गर्दन घुमाकर मेरी तरफ नहीं देख सकता था। वो वैसे दिखा था उसका ऐसे, मतलब जैसे भी हम किसी को देखते हैं, अचानक कोई ऐसे घुमाएगा तो पता चल ही जाएगा ना कि सिर्फ फेस है। चेहरा ही दिखा, बाकी कोई शरीर का हिस्सा नहीं दिखा। बाकी सारा ग्रे कलर की, ऐसे लग रहा था कि चद्दर से पूरा आदमी ढका है। जैसे उसको क्रॉस किया, समझो हमने, जैसे ही मैं पास से क्रॉस करने लगा, तो उसने अचानक ऐसे मेरी तरफ ऐसे अपना फेस घुमाया मेरी तरफ। मुझे तभी ऐसे लगा कि मतलब कोई इंसान ने मेरी तरफ ऐसे देखा है। दूर से ऐसे लग रहा है कि पत्थर पे चद्दर है और हवा की वजह से ऐसे। तो फिर तूने जैसे तूने उसको क्रॉस किया, तो तूने अपने साइड मिरर में नहीं देखा क्या है? मतलब ट्रक इतनी स्पीड पे, मैं फोन पे बात कर रहा था, वो अपना लगे हुए थे, मैं इधर हैंग हो गया कि मतलब ये क्या हो गया मेरे साथ। साइड मिरर में देखा तूने? फिर कोशिश की, साइड मिरर में कुछ दिखा नहीं मुझे। वो अभी मैं ये मतलब ऐसे नहीं बोल सकता कि वो गायब हो गया, क्योंकि आप भी ट्रक ड्राइवर, आपको भी पता है शोल्डर पे क्या कितना कुछ पड़ा होता है रोड के बीच में। तो अंधेरा भी था, वहाँ पर लाइट लैंप तो कोई थे नहीं कि मतलब साइड मिरर में मेरे को वो एकदम क्लियर दिखे वो चीज़। साइड मिरर में मेरे को कुछ नहीं दिखा। जो भी दिखा 70-80 की स्पीड में मैं हाईवे पर चढ़ता चढ़ता, जैसे उसको क्रॉस किया, उसने मेरी तरफ ऐसे देखा। मेरा ट्रक इतना स्पीड में हो गया था कि मतलब हमारा आई कांटेक्ट, मुझे ऐसा लगा कि वो चीज़ ने आई कांटेक्ट कर लिया है, क्योंकि उसे कैसे पता लगा,
पहले वो जंगल की तरफ देख रही थी, मतलब देख रही थी या रहा था, मुझे वो कैसे मैं बता सकता हूँ। वो मतलब ये सोचने वाली बात है, उससे कैसे पता चला कि मेरा ट्रक अभी पीछे आ गया है। यही मौके पर वो ऐसे गर्दन घुमाएगा और मेरी आई कांटेक्ट होएगी, मतलब वो चीज को ऐसे कैसा पता लग सकता पीछे है। और भी गाड़ियां थी, तो तेरा ही मतलब उस पे था, ट्रक जा रहा था वो टाइम पे। मुझे ऐसा लग रहा है मेरा बहुत मतलब 1 किलोमीटर के पीछे मेरे ट्रक आ रहा था, और हाईवे पर दोनों साइड एकदम अंधेरा, कोई रोशनी नहीं, एकदम हॉन्टेड एरिया था मतलब। तो वो तो आज तक मैं सोचता रहता हूँ, जब भी मैं कोई ऐसे सुनसान रास्ते पर जाता हूँ, रेस्ट एरिया में जाता हूँ, ऑटोमेटिक मेरे दिमाग में ऐसे घूमने लग जाता है। ऐसा मेरे एक दोस्त के साथ भी ऐसा हुआ है, उसने भी एक ऐसी स्टोरी उसके साथ हुई थी। वो सारनिया बॉर्डर से उसने यूएस अपना कनाडा के अंदर एंटर किया, यूएस से आ रहा था वो। तो जैसे ही वो सारनिया से एंटर हुआ तो थोड़ा सा आगे आया वो, तो एक एरिया आ गया जहाँ पे बहुत अंधेरा था। तो जैसे हम हाईवे से जाते हैं तो आजू बाजू में तो पूरे खेत ही होते हैं यूजुअली हाईवे के ऊपर, तो जो नीचे खेत वाला एरिया था वहाँ पे बहुत सारे झाड़ लगे हुए थे। तो उसने देखा कि मतलब वो ऐसे जैसे ट्रक से जा रहा था तो उसका भी ध्यान ऐसे रोड के साइड पे था। उसने कुछ तो ऐसे चद्दर के जैसे, जैसे स्कैर क्रो होता है ना, वो कौओं को डराने के लिए जैसे रख देते हैं, ऐसे मतलब वो एक बंदा ऐसे मतलब उसको लगा कि झाड़ियों में से चल के आ रहा है कोई। तो जैसे ही उसने मतलब ट्रक के पास वो आया, उसने मतलब ऐसे उसके साथ आई कांटेक्ट हुआ, तो उसने ऐसे मतलब ऐसे और चलने जैसे भागने वाली एक वो होती है ना पोजीशन, उसमें आ गया। हाथ एक उसने अपना ऊपर उठाया और वो वही पोजीशन में खड़ा रह गया वो बंदा जो मतलब उसको दिखा। और जब तक उसने उसको क्रॉस नहीं किया, बोलता मैंने पीछे कांच में भी देखा, वो मतलब था कुछ तो था वो, और वो ऐसे ही खड़ा रह गया जैसे मतलब पहले चल के आ रहा था और फिर जैसे उसने उसको देखा, हाँ, वो ऐसे खड़ा हो गया। हाँ, और ट्रक को ही देखता सेम जैसे। जब तक उसने उसको नहीं देखा था वो भाग कर आ रहा था, नहीं वो चल के आ रहा था। अच्छा। और बाद में उसने ऐसे वाली पोजीशन में आ गया और वो ऐसे ही खड़ा रहेगा जब तक उसको क्रॉस भी करके चला गया, और जब तक वो उसको कांच में भी देख रहा था वो ऐसे ही खड़ा था और उसको देख रहा था। तो दोस्तों ये मतलब ट्रक इंडस्ट्री, लोगों को लगता है कि बस सीट पर बैठकर रेस देनी है और ट्रक चलेगा, मतलब ऐसा नहीं होता। 11-11, 12-12 घंटे एक ही सीट पर बैठना होता है। अपना जो बैकबोन होती है, रीढ़ की हड्डी एकदम ख़त्म हो जाती है एक हिसाब से, खड्डे इतने होते हैं। कई बार तो ऐसे लगता है रात को 2-3 बजे कि हम सीधा देख रहे हैं कि साइड वाली सीट पे कोई बैठा है। मुझे ऐसे भी कई जगह पर फीलिंग आती है, या क्योंकि बहुत सारे शमशान घाट आते रहते हैं अमेरिका कनाडा में। ऐसे रोडों पर हम जाते हैं कि रोडों के ऊपर ही बहुत बड़े सारी कब्रों वाले शमशान घाट होते हैं, क्योंकि कनाडा अमेरिका में गोरों का, क्रिश्चियनिटी का ये रिलीजन है कि मतलब उनको जलाते नहीं है, कब्रों में ही डालते हैं। और वो जो यहाँ पे ग्रेवयार्ड यानी कि जो कब्रिस्तान होते हैं वो ऐसे नहीं जैसे हमारे इंडिया में होते कि बाउंड्री है बहुत, ऐसे मतलब बाउंड्री दी गई है और बहुत ऐसे लोगों से बहुत अलग जगह पे कहीं पे बना हुआ है, ऐसा नहीं होता। यहाँ पे जगह अलॉट की जाती है कि यहाँ पे ग्रेवयार्ड होगा, और यूजुअली वो रोड्स के ऊपर ही होते हैं। जैसे कोई भी रैंडम रोड होगा, हो सकता है। कई बार तो मैं कहीं पे डिलीवरी करने गया हूँ रात को और कब्रिस्तान के सामने सोना पड़ गया है। इतनी फटती है ना वो टाइम पे, क्या बताऊँ। मतलब समझो कि यहाँ पे लोगों की कब्रें हैं और यहाँ पे ट्रक पार्क करके सोना है। सोचो मतलब क्या दिमाग में फीलिंग, नेगेटिव एनर्जीज तो वहाँ पे होती ही हैं। सही बात है दोस्तों। तो यही थी मेरी आज तक मेरी लाइफ में रियल स्टोरी। फेक्स तो यार कुछ भी जोड़कर कुछ भी बोल सकता हूँ, पर नहीं, जो भी मेरे साथ आज तक रियल मेरे ऊपर बीती है। मुझे ऐसी तो बहुत स्टोरीज पता है जो कि मेरे दोस्तों के साथ हुआ है, पर वो मैं नहीं आज शेयर करूँगा। फ्यूचर में अगर फिर से मुझे ऐसा कोई एक्सपीरियंस हुआ तो ज़रूर हम फिर से ऐसा पॉडकास्ट कर सकते हैं, इंटरव्यू जैसे जो भी आज हमने सेटअप किया है। तो थैंक यू फॉर माय टाइम। तो अभी मैं माइक नेक्स्ट पार्टिसिपेंट को देता हूँ। पार्टिसिपेंट नहीं, नेक्स्ट जो हमारे फेलो मेट हैं यानी सरबजोत जी, ये अभी अपने जीवन की, नहीं तू बता कुछ नहीं, इसमें क्या है। अभी मेरे बाद तेरी बारी आ जाए, मेरी आ जाए, एक ही बात है। तो थैंक यू दोस्तों फॉर माय टाइम। अगर आपको मेरी 2 स्टोरियाँ अच्छी लगी तो बताना ज़रूर कमेंट्स में, और ये भी बताना दोनों में से ज़्यादा खतरनाक, ज़्यादा अच्छी कौन सी थी।
तो दोस्तों अब बारी है सरबजोत की। पर इससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। आपको तो दोस्तों पता है मेरा काम है डेली व्लॉग्स बनाना, मैं डेली व्लॉग्स ही अपलोड करता हूँ। पर पहली बार हमने कुछ नया ट्राई किया है। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छा लगा तो बताना, हम आगे भी ऐसी वीडियोस लेके आते रहेंगे पॉडकास्ट टाइप। जैसे कोई स्टोरी बताए, हम उससे सवाल जवाब करें। अगर आपको कोई ऐसा टॉपिक पता है कि हम उस पर वीडियो बनाएं तो कमेंट्स में ज़रूर बता देना। अगर वीडियो अच्छी लग रही है अभी तक तो लाइक भी ज़रूर कर दें। तो मेरी बात जो है वो 2016 की है, मतलब जो मेरा मायका है जहाँ मेरा पहले घर था वहाँ की बात है ये। हमारे जो नेबर्स थे वहाँ पे ऐसा हुआ था कि किसी ने सुसाइड कर लिया था, एक लड़की ने। उनको वहाँ पे शिफ्ट होके, वो पहले रहते भी हमारी सोसाइटी में थे, बस उनकी बिल्डिंग उन्होंने हमारी बिल्डिंग में शिफ्ट किया था रेंट पे। जैसे उन्होंने शिफ्ट करा, उनको बस आके 1 महीना हुआ था, पूरे एग्जैक्ट 1 महीने बाद मतलब ये जो इंसिडेंट हुआ था, उन्होंने एक्चुअली जो उनके घर की लेडी थी एक, उन्होंने सुसाइड कर लिया था। सुसाइड की भी क्या वजह थी वो किसी को भी नहीं पता था। बड़ी हैप्पी रहती थी, ऐसे कोई भी उसको स्ट्रेस नहीं था, कोई उसके साथ ऐसे कुछ हो रहा है, जैसे कोई बात हुई है या कोई भी ऐसे डिप्रेशन में हो, बड़ी हंसते खेलती रहती थी। सब हमारे साथ भी अच्छी खासी रहती थी। उसको देख के कभी लगा ही नहीं होगा कि वो ऐसे करेगी कभी। बट एक दिन अचानक ही ऐसे, एक दिन पहले ही हमारे, जिस दिन सुसाइड उसने करा उसके एक दिन पहले हमारे घर पे आई थी वो, हमसे बातें कर रही थी हंस खेल के। उसका एक छोटा सा बेबी था जिसको अभी 6 मंथ पूरे होने वाले थे उसके सुसाइड करने के 2 या 3 दिन बाद, मतलब इतना छोटा बेबी था उसका। तो वो अपने बेबी को लेके कभी कभार ऐसे हमारे घर पे आ जाती थी बातें करने के लिए, ऐसे बैठने के लिए। तो एक दिन मतलब शाम को आई तो थोड़ी सी ऐसे इमोशनल लग रही थी, बट उसने ऐसे कुछ शो नहीं किया, मतलब बैठी रही ऐसे आधा घंटा बैठी। एंड देन जाने के टाइम उसने ऐसे बोला कि चलो ठीक है, अभी मैं काफ़ी टाइम से बैठी थी यहाँ पे, अभी मैं चलती हूँ। और उसने बाय बोला तो बड़ी इमोशनल तरीके से ऐसे बोला कि कुछ तो ऐसे फील हुआ। बट उस दिन हम भी बिज़ी थे किसी चीज़ की वजह से, तो हम भी ज़्यादा ध्यान दे नहीं पाए इस बात पे। अगले दिन देखा तो हमने, उसने सुबह उठी वो, एंड उसने सुबह उठ के वॉशरूम गई होगी या उसने चाय पी होगी, क्योंकि उसका चाय का कप था अंदर उसके रूम में जब उसका रूम खुला था। उसके बाद आई गेस उसने 7 बजे वो उठी है, एंड अराउंड 9 o'clock या 10 o'clock उसने अपना सुसाइड जो था वो कमिट कर चुकी थी। एंड जो घर वाले थे उनको इतना लेट पता चला, उनको लगा कि थोड़ी स्ट्रेस्ड आउट है या मतलब वैसे ही सो रही होगी, क्योंकि कभी कभार ऐसे हो जाता है कि थोड़ा वैसे ही बंदे का मूड अगर सही नहीं हो तो मतलब सो जाता है कुछ। तो काफ़ी ऐसे टाइम 2 घंटे हो गए, उसकी कोई मतलब हलचल नहीं थी, कोई आवाज़ नहीं थी, कुछ भी नहीं थी। तो उन्होंने जब नॉक किया तो काफ़ी टाइम नॉक करते रहे, मतलब उसने कोई आवाज़ तक नहीं दी, अंदर से कुछ भी नहीं उसने कहा। तो उनको थोड़ा ऐसा डाउट हुआ, काफ़ी टाइम उन्होंने नॉक करते रहे। उनकी जो मतलब मदर इन लॉ थी वो, एंड उनके और भी जो फैमिली मेम्बर थे, उसने कोई भी अंदर से रिस्पॉन्स नहीं दिया। और वो जो बेबी था 6 महीने का, वो भी अंदर ही था रूम में उसके साथ ही, उसी को अंदर लेके चली गई थी वो। एंड कोई रिस्पॉन्स जब आया नहीं तो उन्होंने हमें बुलाया कि आप आओ, आप नॉक करके देखो, क्या पता हमसे कोई नाराज़गी होगी इसलिए नहीं खोल रही है गुस्से में, तो आप आओ, आप देखो एक बार नॉक करके, शायद आपके बोलने पे ऐसे खोल दे वो, या देखो एक बार। तो फिर मतलब मम्मी डैडी को बोल रहे थे आपके? मेरी मम्मी थी घर में और मैं थी वो टाइम पे, डैडी मेरे काम पे थे। तो मेरी अच्छा, मम्मी, मतलब आपकी मम्मी को रिक्वेस्ट कर रहे थे वो? हाँ, कि आप आओ तो क्या पता आपके शायद आपसे बात कर ले या खोल दे दरवाजा ऐसे। ये मतलब जो स्टोरी आप बता रहे, आपके फ्लोर पे ही घर था, ऑपोजिट या साइड वाला? हमारा जो फ्लोर है उस पे 4 घर थे, तो एक घर छोड़ के हमसे एक घर छोड़ के उनका घर था। मतलब एक घर छोड़, मतलब जो तीसरा घर है तीसरा आपके? मतलब फ्लोर चढ़ते ही पहला आपका था, हाँ। दूसरा ये तीसरा उनका था। घर, ठीक। तीसरे घर पे थे वो। तो मेरी मम्मी गई और काफ़ी टाइम मेरी मम्मी ने भी ट्राई किया कि तू खोल दे या ऐसे कुछ, बट उसने कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था। 5 मिनट देखा, 10 मिनट देखा, उसके बाद उसके पायल की आवाज़ आई। तो हमें लगा कि वैसे ही नाटक कर रही है या गुस्से में मतलब रिस्पॉन्स नहीं कर रही है। मतलब तभी पायल की आवाज़ आई? पायल की आवाज़ आई तो ये और थोड़े ऐसे ठंडे हो गए कि चल कोई बात नहीं, अंदर ही है, गुस्से में है तो खोल देगी, बट सही सलामत है उसके पायल की आवाज़ आ रही। जब भी तुम लोग गए तभी तुरंत तभी आवाज़ आ गई? मेरी मम्मी गई उसके 5-10-15 मिनट बाद, मतलब वो पायल दरवाजे पे खड़ी थी मम्मी? हाँ, जैसे ये रूम है तो रूम के दरवाजे के पास ही वो खड़े थे ना, रिक्वेस्ट कर रहे थे कि बेटा खोल दे या जो भी बात है मुझे बता। वो घर वालों ने सबने उसकी सास ससुर ने इनको आगे मतलब आपको बुलाया
आज सब लोग गए मदद करने, तभी पायल की आवाज आई थी अंदर से। और उनको उसकी जो मदर इन लॉ है उसने ऐसे बोला मेरी मम्मी को आके कि आप प्लीज थोड़ा हेल्प कर दो, या आप देखो आके कि आपके बोलने पे शायद वो खोल दे दरवाजा। है उनको कितना टाइम हो गया था दरवाजा उनको बाहर बुलाते? वो तो 10 बजे से ट्राई कर रहे थे, नॉक कर रहे थे, और हमें बुलाया था अराउंड 11:30 पौने 12 बजे हमें बुलाया। मतलब 2 घंटे उन्होंने ट्राई करके फिर आपको बुलाया, क्योंकि आपकी मम्मी का रिलेशन उनके साथ अच्छा था जो अंदर थी। अच्छा भी नहीं कह सकते, बट ठीक था कि उनको ऐसे वो आंटी जो थी वो हमें पहले से जानती थी, तो वो आंटी का रिलेशन हमसे ज्यादा मतलब अच्छा था, तो उन्होंने बस एज अ हेल्प की तौर पे हमें बुलाया कि चलो आप एक बार पहले से, मतलब उनकी शादी से पहले से? हाँ, वो आंटी हमारी ही सोसाइटी में काफी सालों से रहती थी ऐसे, बट दूसरी बिल्डिंग में रहती थी। ठीक है, ठीक तो है। भी 1 महीने पहले वो हमारी बिल्डिंग में शिफ्ट हुए थे। पायल की जब ऐसे आवाज आई तो हमें लगा कि अंदर है, सही सलामत है, वैसे ही नहीं खोल रही है गुस्से में आके, ऐसे कुछ कोई नाराजगी होगी। तो वो जो पायल की आवाज आ रही थी वो इसलिए आ रही थी कि जो बेबी था वो 6 मंथ का था, तो एटलीस्ट वो बैठ रहा था, उसे क्रॉल करना आता था। क्रॉल करता करता वो उसके पैर के पास गया होगा, क्योंकि उसकी जो जब उसने फांसी ली थी तो उसके पैर की हाइट, ये बेड है तो वो उसके पैर यहाँ पे एंड हो रहे थे, तो इतना तो बेबी बैठ के उसके पैरों को मतलब पकड़ रहा होगा, तो उसके पकड़ने की वजह से पायल की आवाज़ आ रही थी। तो तब तक भी हम थोड़े ऐसे ही हो गए कि चल कोई नहीं, अंदर सही सलामत है, वैसे गुस्से से नहीं खोल रही होगी है। थोड़ी देर बाद शायद वो बेबी जो विंडो और बेड के बीच ना थोड़ा गैप था कि जिसमें बेबी क्रॉल करके नीचे गिर सकता है, तो जैसे ही उसने ऐसे क्रॉल किया होगा शायद दूसरी तरफ में, तो वो बेड और जो विंडो के बीच में गैप था उसमें फंस गया वो। वहाँ जब वो गिरा होगा जोर से, उसके सर्वर पे लगी होगी तो रोना स्टार्ट कर गया, और इतना ज़्यादा तेज तेज रो रहा था, क्या ही पता उसको कितनी जोर से लगा होगा वो टाइम पे। तो 10 मिनट हो गए वो इतना कंटिन्यू रो रहा है, तो उनको शक हो गया कि नहीं कुछ तो गड़बड़ है वो, क्योंकि वो उस बेबी को लेकर इतनी ज़्यादा पॉजेसिव थी कि वो 1 मिनट से ज़्यादा भी वो उसको रोने नहीं देती थी, इतनी केयर करती थी उसकी, बहुत ज़्यादा ओवर पॉजेसिव थी। जब ज़्यादा ही रोने लग गया तो फिर इन्होंने ये डिसीजन लिया कि हम दरवाज़ा तोड़ते हैं। दरवाज़ा तोड़ने के लिए मतलब हमारे जो नेबर है तो वहाँ पे एक अंकल रहते थे, मतलब वो थे काफ़ी ऐसे हट्टे कट्टे थे वो, तो उनको बुलाया कि आप हेल्प कर दो कि दरवाज़ा खोल दो, मतलब तोड़ दो आप, हम यही चाहते हैं कि भी दरवाज़ा तोड़ दो। दरवाजे का जो फ्रेम था वो पूरा ऐसे मार्बल का था, मोस्टली लकड़ी का होता है तो वो दरवाज़ा जल्दी से टूट जाता है, मतलब बट अगर जो फ्रेम है वो मार्बल का होता है तो बहुत दिक्कत होती है, दरवाज़ा नहीं टूट पाता है, कड़ी ज़्यादा मतलब मजबूत होती है उस पर। अंदर, ये अंदर वाला दरवाजा बोल रहे हो ना आप? हाँ, जो उनके घर का बेडरूम का दरवाज़ा था उनके। ठीक है। बड़ी की उन्होंने ट्राई करी, वो अंकल ने खोलने की बहुत कोशिश करी, बहुत ज़्यादा, मतलब समझ लो अगर उन्होंने दरवाज़ा तोड़ना स्टार्ट किया तो 15-20 मिनट बाद मतलब इतने धक्के वक्के मार के या वैसे टूटा वो। जब टूटा तो देखा उन्होंने कि वो ऊपर मतलब रस्सी से लटकी हुई थी, और रस्सी उसने ये वाली यूज़ करी थी जो कपड़े सुखाने के लिए वो आती है ना येलो कलर की रस्सी जो होती है, कौन सी होती है क्या बोलते हैं, हाँ वो रस्सी उसने मतलब यूज़ करी थी ग्रिल में जो इंडिया में नॉर्मल हाँ, लगी जो होती है। कपड़े सुखाने के लिए हम लोग डालते हैं वो वाली। तो जब भी दरवाजा टूटा आपकी मम्मी थी वहाँ पे? हाँ, मेरी मम्मी थी, वहीं पे ही थी वो। तो इतना था कि जब उन्होंने ऐसे दरवाज़ा तोड़ा ना तो उसका जो मुंह था वो दरवाजे की तरफ नहीं था, वो दूसरी तरफ था, दीवार की तरफ। तो उसका फेस नहीं देखा किसी ने इतना, मतलब वो एंटर करते ही वो जो एक ट्रॉमा बैठ जाता है कि उसका फेस देखा है, ऐसे वैसा नहीं था। और उसने पहले पंखे से ट्राई किया होगा, पंखे से ट्राई मतलब करते करते उसके जो क्या बोलते हैं पर होते हैं वो पूरे ऐसे बेंड हो गए थे, तो उससे उसका नहीं हो पाया होगा। तो पंखे से भी ऊपर एक हुक होती है, सरिया जैसे होता है ना, उससे उसने ट्राई किया, जिसके ऊपर पंखा लगता है। हाँ, तो उसकी एक एक्स्ट्रा हुक साइड में थी उनके रूम में, पता नहीं क्यों किस लिए वो छोड़ रखी थी, वो बहुत टाइम से ही होगी कभी पहले की, तो उससे उसने रस्सी बांध ली। और फिर उसने ट्राई किया, और एसी उसके रूम का चालू था तो उसकी बॉडी उसके वजह से ज़्यादा ठंडी जल्दी मतलब ठंडी होगी, और जो रस्सी थी वो इतनी 1 इंच उसके गर्दन के अंदर ऐसे दब गई थी इतनी ज़्यादा, और यहाँ पे पूरा वाइट हो गया था, इतना खून, मतलब खून भी नहीं था, पता मतलब नहीं। आपने देखे, फोटो वगैरह देखी आपने? मैंने लाइव देखा ना, जब ज्यादा ही जोर से, मतलब जब उन्होंने देखा तो वो चिल्लाने लगे, ऑब्वियसली वो चिल्लाएगा ना। आप घर के अंदर चले तो गए? जब मैं अपने घर में थी वो टाइम पे, जब बहुत ज्यादा ऐसे चिल्लाने की आवाजें आई तो मैं फटाफट गई अंदर। जैसे ही गई तो मैंने उसको देखा, उसने जो ड्रेस पहना था और वो जो उसका हाल था वो टाइम पे, वो अभी भी मेरे दिमाग में वैसे के वैसा ही छपा हुआ है अभी तक भी।
बाल उसके ऐसे मुझसे भी ज्यादा लंबे उसके बाल थे, मतलब यहाँ तक थाइस तक उसके बाल आते थे और पूरे ऐसे बिखरे पड़े थे, उसका इतना गंदा हाल था। तो जब उसको ऐसे नीचे उतारा होगा ना, तो जो उसकी आखिरी, एक बोलते ना आखिरी सांस अटक जाती है एकदम ऐसे नीचे, जब इसको उतारा और जब बेड पे रखा तो उसकी गर्दन मतलब ऐसे हो गई पीछे की तरफ ऐसे गिरी, तो उसका एक जो लास्ट उसकी ब्रीथ थी वो ऐसे ऐसे किया उसने। तो हमें लगा कि मतलब जिंदा है अभी, तो हमने कहा कि नहीं इसकी सांसें चल रही है, इसको लेके चलो जल्दी से। तो जो भी कार अवेलेबल थी आस पड़ोस के जो भी लोग थे सबने ऐसे हेल्प किया और फटाफट उसको लेके गए हॉस्पिटल। बट वो ऑलरेडी डेड हो चुकी थी। वो डेड तो आई गेस मुझे लगता है 10-11 बजे की हो चुकी थी, और ऊपर से अंदर रूम में पूरा 16 डिग्री पे चल रहा था एसी, और जल्दी उसकी बॉडी ठंडी होगी। बट हमें ऑलमोस्ट पायल की आवाज़ आने की वजह से भी हमने थोड़ा डिले कर दिया कि नहीं सही है अंदर। तो 10 बजे से लेके समझो 12-1 बजे हमने उसको बाहर निकाला, हमें तब ऐसे पता चला है। और वो बेबी जो था वो गिर गया और वो कंटिन्यू रोए जा रहा था, और हमने तो सबसे पहले उसको बेबी को ही देखा, उसको निकाला हमने बाहर। तो बेबी जो था वो बेचारा नीचे गिर गया बेड के यहाँ पे और वो रोए जा रहा है। तो हमने सबसे पहले तो उसकी तरफ भागे कि वो चल उसको पहले बचाएं अभी। तो उसको मेरे हाथ में दे दिया, मतलब मैं वहाँ पे ऐसे गई तो उन्होंने मेरे हाथ में दे दिया कि तू बेबी को संभाल, और वो सब मतलब उसको देखने लग गए। उसे उतारा नीचे, उसकी रस्सी वस्सी खोली, उसे लेके भागे, तो वो बेबी मेरे पास में ही था। मतलब मूवमेंट ही, सिचुएशन ही ऐसी थी कि बेबी मेरे पास रह गया और सारे के सारे ही मतलब चले गए वहाँ पे वो हॉस्पिटल में। तो सिर्फ मैं थी और एक उनकी फैमिली मेम्बर थी, एंड बेबी था। और बेबी इतना ज़्यादा रो रहा था कि अगर 5 मिनट भी और हमने अगर लेट कर देते तो बेबी भी शायद मतलब डेड हो सकता था, क्योंकि उसकी भी बॉडी पूरी ब्लू हो गई थी रो रो के, ऐसे ठंडा हो गया था इतना ज़्यादा वो। बेबी मतलब उसकी एज कितनी थी? 6 महीने का था वो। 6 महीने के भी 3 दिन बाकी थे उसके मतलब। बट वो इंसिडेंट होने के बाद वो बेबी के ऊपर बहुत ज़्यादा ऐसे इफेक्ट पड़ा था। वो बहुत ज़्यादा बीमार रहने लग गया था, इतना तेज उसे बुखार, और जब भी उसे बुखार आता था उससे इतनी ज़्यादा गंदी बदबू आती थी। नहाया धोया होता था, अच्छे से उसकी केयर कर रहे थे सब उसको अवेलेबल था। ये जो साइन है ये मैंने जैसे बहुत सारी हॉरर स्टोरीज देखी है कि जब किसी से स्मेल आए या किसी को तेज अचानक बुखार उसके साथ स्मेल आए तो इसका यही है, सीधा मतलब है कि कोई एंटिटी उसके अंदर घुस गई है। हाँ। अच्छा, उसके अंदर है बच्चे? हाँ, या उसके इर्द गिर्द है या उसे इफेक्ट कर रही है। स्मेल आ रही है, इसका मतलब कि एंटिटी, जैसा मतलब वो उसकी लिखी हुई एज नहीं थी, मतलब जो उसकी डेथ हुई, लेकिन उसने खुद से की है। तो मतलब हो सकता है कि उसकी जो एनर्जी हो, आत्मा हो, वहीं पे हो। ऐसे कहते थे क्योंकि कुछ प्रॉब्लम नहीं थी कोई उसे, मतलब उसको ऐसे भी नहीं था कि उसके इन-लॉज तंग कर रहे हैं या कुछ भी। वो मतलब शॉर्ट टेम्पर थी, उसे बात पे गुस्सा आ जाता था या मतलब नाराज हो जाना या ऐसे कुछ। क्या फिर उसके बाद क्या हुआ? वो बेबी पे काफ़ी इफेक्ट पड़ा था उसके बाद। तो वो बेबी बेचारा जब भी बीमार होता था ऐसे बहुत ज़्यादा गंदी स्मेल आना, जैसे कोई डेड बॉडी की स्मेल होती है बहुत ही ज़्यादा। और वो बेबी महीने में सिर्फ एक ही बार ऐसे ज़्यादा बीमार होता था, जिस दिन फुल मून डे होता था या फिर क्या उसको कहते हैं हाफ मून डे, जो अमावस होती थी तब भी वही टाइम पे वो इतना ज़्यादा बीमार होता था। तो ऐसे टाइम बीत गया। तो उसके बाद मुझे लगता है ये इंसिडेंट होने के 6 महीने बाद ऐसे हुआ था कि वो दिखनी स्टार्ट हो गई थी हमें। मोस्टली हमें दिखती थी क्योंकि उसका जो बेबी था, तो एक होता है ना कि अभी ये बिन माँ का बच्चा है, तो एक वैसे ही हो गया था कि चलो हम इसकी जितनी केयर कर सकते हैं या फैमिली की जितनी हेल्प कर सकते हैं तो करते हैं। एंड मेरे को उससे बेबी से बहुत ज़्यादा अटैचमेंट होने लग गई थी ऐसे, और काफ़ी रहता था मेरे पास, खेलता था, सब करता था ऐसे। तो एक दिन ऐसे ही मतलब मुझे रात को ऐसे सपना आया कि मैं जब सो रही हूँ, और जैसे इसने बताया था इसके साथ हुआ था स्लीप पैरालाइज, वैसे ही मेरे साथ हो गया था। मैं जिस रूम में सो रही हूँ, मेरी मम्मी और डैडी भी मतलब वहीं पे ही थे उसी रूम में, मम्मी मेरे साथ में सोई हुई थी। और मेरे को ऐसे लगा कि वो मेरे सर के यहाँ पे ऐसे, मतलब जिस डायरेक्शन में सोई हूँ वो यहाँ पे ऐसे खड़ी हुई है और मुझे ऐसे देख रही है, और मैं कुछ कर नहीं, मुझे ऐसे लग रहा है कि ये एकदम रियल है, सपना भी नहीं है, मतलब बस मेरा कंट्रोल नहीं चल रहा। और वो मुझे ऐसे घूर, वही येलो कलर के ड्रेस में, वैसे ही बाल खुले हुए हैं यहाँ पे ऐसे, उसके वो इतना बड़ा निशान था उसके ऊपर। अच्छा, ऐसे पूरा दिखा तुझे? पूरे ऐसे, और ऐसे करके मुझे मतलब यहाँ मेरा सर है और वो मुझे ऐसे देख रही है। खोल के, हाँ, पूरा नॉर्मल आंखें, मतलब कैसे? आपको ऐसे मतलब वो मतलब आपका फेस ऐसे था जैसे हम कई बार सीधा देख रहे होते हैं, हमको रियलाइज होता है कि ऐसे होता है, ऐसे फील होता है सामने ऐसे,
मेरे को ऐसे फील हुआ था यहाँ पे। मतलब आंखों में आंखें नहीं डाली पर पता चल गया कि कोई है पीछे। नहीं, ऐसे था, मैं ऐसे सोई हूँ बट वो सपने में मेरी आंखें ऐसे खुली हुई है और मैं वो मुझे ऐसे देख रही है यहाँ पे। आई कांटेक्ट हुई है। सर के ऊपर ऐसे। हाँ, और वो मुझे ऐसे देख रही है ऐसे, मतलब, और मुझे कह रही है कि उस बच्चे का जो नाम है वो मैं नहीं लूंगी, बट उसने उसको बोला कि उस बच्चे का नाम लेके कि उसको मैं तुझसे लेके जाऊंगी, तू उससे दूर हो जा, मुझे उसको लेके जाना है, बट मैं तेरी वजह से उसको लेके नहीं जा पा अच्छा, रही हूँ। उसने बोला भी आपको? उसने ऐसे मुझे बोला, मतलब मेरे सपने तेरी में। वजह से नहीं लेके जा पा रही। हाँ, उसने मुझे ऐसे बोला कि उससे दूर हट जा, उससे लाड़ प्यार मत कर, मतलब ऐसा उसका वो एक जैसे घुर्राने वाला जो होता है, जैसे हम टीवी में देखते भूत ऐसे घुर्रा के ऐसे कुछ बोल रहे हैं, वैसे अलग से एक आवाज हो जाती है, वैसे थी। हाँ, वही येलो ड्रेस, उतने ही खुले गंदे से बाल उसके, वैसे ही मुझे वो देख रही है और मुझे ऐसे, मतलब उसने बोला, और मतलब इतने फोर्स से, मतलब मैं अपने हिसाब से मैं चिल्ला रही हूँ, मम्मी मम्मी बोल रही हूँ, बट मेरे मुंह मतलब हो नहीं पा रहा था। जिसको स्लीप पैरालाइज होता है वो समझ सकता है कि मतलब क्या हो रहा होगा मेरे साथ वो टाइम पे। अचानक से एकदम झटके से मेरी आंख खुली और मैंने देखा इर्द गिर्द कोई भी नहीं, मतलब ऐसा कुछ मुझे उसकी कोई स्पिरिट नहीं ऐसे दिखी, कोई परछाई नहीं दिखी, कुछ नहीं दिखा, बट वो था बड़ा तेज। और उसके अगले दिन ही वो बच्चा इतना ज्यादा बीमार हो गया था, बहुत ज्यादा, मतलब ऑलमोस्ट ऐसी सिचुएशन आ गई थी कि वो डेड होने वाला था। आप उठ गए तो आपने अपनी मम्मी को बताई? मैंने उनको उठाया कि मुझे मेरे साथ ऐसे ऐसे हुआ है करके, आप देखो करके ऐसे। तो पेरेंट्स भी हमारे ऐसे होते हैं कि उन्होंने कहा कि सो जा, तेरा वहम होगा, वैसे ही सपने आते रहते हैं ऐसे गंदे, कुछ वैसे सोच रही होगी। तो जब सुबह जब ये बच्चा बहुत ज्यादा बीमार हुआ तभी आप पे भरोसा हुआ फिर? हाँ, मेरे पापा ने मेरे पे भरोसा किया था। जब मैंने उनको बताया तो उन्होंने मतलब बोला कि चलो कोई नहीं, ऐसे तू पाठ करके सोया कर ऐसे। और अगले दिन जब बच्चा बीमार हो गया तब यकीन करा उन्होंने मेरे पे कि नहीं, कुछ तो था ऐसे जो मतलब हुआ है इसको, कहीं ना कहीं वो उससे कनेक्टेड था। एंड सेम सीन फिर मेरे डैडी के साथ भी हुआ था। मेरे डैडी कहीं पे ऐसे गए हुए थे, कोई यात्रा के लिए ऐसे गए हुए थे, और सुबह फिर वो आए ऐसे, मतलब ऑलमोस्ट पूरी रात ट्रैवल करके वो सुबह घर पहुंचे होंगे ऑलमोस्ट 6:30-7 बजे सुबह अर्ली मॉर्निंग। हाँ, और मैं और मम्मी घर पे ही थे वो टाइम पे। हम ऑब्वियसली हम सो रहे थे। जब डैडी आए तो डैडी वहाँ पे दरवाजे पे ऐसे नॉक, अभी पता ही है कि अंदर जो है, जैसे मेरी मम्मी है वो ऑब्वियसली वो टाइम पे सोए हुए होंगे तो थोड़ा 5-10 मिनट लेके वो दरवाज़ा खोलेगी। तो मेरे डैडी भी थके थे पूरी रात, अगर कोई इंसान जाग रहा है तो पूरे ऐसे नींद में होता है वो। तो मेरे डैडी ने दरवाजे पे एक बेल मार के ऐसे ऐसे सर करके ऐसे खड़े हो गए कि खोलेगी आराम से, आएगी नींद में से उठ के ऐसे। तो ऐसे खड़े थे मेरे डैडी ऐसे करके, तो उनको वो एक वो साइड आई वाला ऐसे होता है ना कि जब हम ऐसे देख रहे हैं तो हमें पता होता है कि इस तरफ कोई है, कोई खड़ा है। तो उनको उस घर, जिस घर की वो लेडी थी, उस घर के दरवाजे पे वो खड़ी हुई, वैसे ही वो येलो ड्रेस, बिखरे बिखरे बाल, वो अपने घर के दरवाजे के बाहर ऐसे खड़ी थी और मेरे डैडी को ऐसे दिखा कि ये खड़ी है यहाँ पे घर, मतलब डैडी की तरफ देख रही थी वो? हाँ, डैडी की तरफ, वो तीसरे जैसे ऐसे करके कोई सामने, मतलब हाँ, जो उनके घर का दरवाजा था। और मेरे डैडी मेरे अपने घर के दरवाजे पे ऐसे खड़े थे और उनको वो साइड है, बट उन्होंने इग्नोर करा, कुछ भी रिएक्ट नहीं करा। और वो उनका जो हाथ था वो बेल पे ही था, ऐसे करके वो बेल पे था। तो वो कंटिन्यू ऐसे बेल मारने लग गए कि खोल दे जल्दी या कैसे। तो आपके पापा ने ऐसे सिर भी घुमा कर नहीं, नहीं उन्होंने देखा? बिल्कुल रिएक्ट नहीं करा, कुछ भी नहीं रिएक्ट करा, जैसे वो थे वैसे के वैसे ही वो रहे वैसे। और जैसे ही मम्मी ने दरवाजा खोला होगा, ऐसे भी हो सकता था कि वो मम्मी को दिखे, वो ऐसे कुछ भी नहीं हुआ, ऐसे मम्मी को भी नहीं दिखी। और जैसे वो दरवाजा खुला और वो व्यू मतलब गायब हो गया, डैडी को फिर दिखी नहीं वो दोबारा। मतलब जितने टाइम तक फिर डैडी ऐसे घंटी बजा रहे उतने टाइम तक वो दिख रही थी ऐसे ऐसे जो साइड आई का जो होता है ना व्यू, ऐसे होता है वो दिख रही थी। जो डैडी ऐसे घंटी बजा रहे हैं आगे, और फिर से जब डैडी ने ऐसे पीछे को देखा दिख रही थी वो ऐसे। फीलिंग आ रही थी कि मतलब पीछे कोई खड़ा है और वो वाइब आ रही टाइम लग गया मम्मी को दरवाजा खोलने 5 मिनट तो लगे होंगे उनको उठ के आना भी। कोई आवाज आई? कुछ भी नहीं, साइलेंट था माहौल पूरा एकदम। वो टाइम पे तो वैसे कोई गाड़ियों वाड़ियों की भी आवाज नहीं होती, कुछ नहीं होती है। 7:30 बजे तो 7:30 नहीं, 6:30 6:30 बजे था वो टाइम पे। क्या दिन में चढ़ गया था? थोड़ा दिन चढ़ गया था वहां पे। अच्छा। तो वो जब वो अंदर गए तो उन्होंने बैठ के उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे करके है। दोबारा दरवाजा खोल के देखा, बट कभी उसके बाद ऐसे कुछ दिखा नहीं। उसके बाद मोस्टली ऐसे कभी कुछ ऐसे हुआ तो नहीं, वही एक इंसिडेंट था। उसके बाद में अचानक सब ठीक हो गया, कुछ ऐसे दोबारा कभी किसी के साथ इंसिडेंट हुआ नहीं। और अब वो लोग भी मतलब वहाँ पे रहते नहीं है ऐसे, वो भी कहीं और शिफ्ट हो गए, उनके भी कोई पर्सनल रीजन थे। तो वो घर में अभी रहता है कोई?
वो घर में रहते हैं, उनको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आई, किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं आई, कोई मतलब आस-पास के- वो लोग, वो आपको कुछ पता है वो लोग क्यों घर छोड़कर गए? कुछ तो हुआ रहेगा उनके साथ जो उनको घर ही छोड़ना पड़ गया। नहीं, उनका एक्चुअली ये था कि जिनका वो घर था उन्होंने किसी और को वो घर बेच दिया, तो ओनर चेंज हो गए। अच्छा, उन्होंने वो घर का जो काम- रह रहे थे वो हाँ। उनका भी घर नहीं था, वो रेंट पे रह हाँ, रहे थे। वो किसी और के घर पे रेंट पे आए थे, वहां पे उसी सोसाइटी में पहले वो रेंट पे रह रहे थे, देन हमारी बिल्डिंग में वो रेंट पे आए, तो जिनका घर था उन्होंने घर बेच दिया एंड कोई और ओनर आया, उन्होंने घर का काम वाम जिन्होंने बेचा कराना था। उन्होंने यही रीजन से बेचा कि यहाँ पे सुसाइड हो गया है। नहीं, उनके भी ये पर्सनल रीजन थे कि उनको फंड वगैरह चाहिए था, तो उन्होंने अपना घर बेच दिया एंड देन उनके पर्सनल रीजन थे तो वो। बाद में फिर जैसे आप बता रहे 2016 की बात है, डैडी के साथ कभी हुआ ये इंसिडेंट? उसी मतलब समझ लो 6-7 महीने के बाद मेरे साथ हुआ है, 6 महीने के बाद ऑलमोस्ट ये इंसिडेंट, उसी के कुछ दिन बाद मेरे डैडी के साथ हुआ था ये। अच्छा, मतलब 1 साल के अंदर अंदर ही सब हो गया। हाँ, 1 साल के अंदर तो उसके अंदर। बाद अभी कुछ कभी नहीं हुआ? नहीं, टचवुड अब तक तो ऐसे कुछ हुआ नहीं, दोबारा किसी को दिखी नहीं, या किसी नेबर को या हमें टचवुड दिखे भी ना वो सीन दोबारा हो भी ना कभी किसी मैं भी के साथ। भाई तुम्हारे घर पे रह के आया हूँ, अभी तो मुझे भी डर लगने लग गया है यार। बट नहीं, अभी नहीं हुआ ऐसे। उसके बाद वो लास्ट था इंसिडेंट, क्या ही पता उसको मुक्ति मिल गई या क्या था उसका। ठीक है भाई, बहुत खतरनाक स्टोरी थी यार ये तो। एकदम बीच बीच में रोंगटे से खड़े हो गए, इसकी आंखों में भी पानी आ गया, थोड़ा सा मेरी आंखों में भी आ गया, पर काफी वो बट मैं वो ये सपने वाला कभी नहीं भूल सकती, वो सपना भी नहीं था और रियल भी नहीं था, पता नहीं क्या मतलब था वो वो। कितना खतरनाक व्यू होगा, बंदा ऐसे रात को सो रहा है और आँख खुल गई और ऊपर से कोई देख रहा है, तुम्हें खतरा, और वो भी आपको पता है कि वो कौन है। और ऐसा था कि आपकी माँ साइड में सो रही है और आपके शरीर का इतना भी बस नहीं चल रहा है ये कि तो आप same- उसको ऐसे मार दो, उठा दो, कुछ नहीं ऐसे फील और मतलब कर पा रहे थे। अब इतने मजबूर हो गई थी आपकी बॉडी, इतनी स्टिफ हो गई थी वो time आपको पे। मतलब ऐसे जैसे गुरदीप के साथ हुआ, ऐसे गला दबाने वाला प्रेशर, ऐसा भी कुछ हुआ? वैसा नहीं था, मतलब वो मूवमेंट ही ऐसा था कि मैं फ्रीज हो गई थी, मैं अंदर और जब भी मम्मी वो मम्मी बोल बात कर रही थी ऐसे। आपके साथ, वो वही पोजीशन में खड़े वही होके पोजीशन में थी, समझो ये मेरा सर है और वो ऐसे मुझे देख रही है, और उसकी बॉडी भी पूरी दिख रही थी आपको? ये इतना ही शरीर दिख रहा था उसका, फेस और इतना शरीर उसका। चलो, ये क्वेश्चन आपको पूछना तो नहीं चाहिए, पर मेरे दिमाग में आया कि आपको जैसे आपकी मम्मी का कनेक्शन अच्छा था उनके साथ जो मरी, वहाँ पर कुछ ना एक आधी बात तो बाहर आई होगी कि उसकी सास, उसका मतलब ससुर, क्या था उसका रीज़न जो उसने फांसी ले ली, मतलब कुछ तो बाहर आया होगा डेथ के बाद, पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स में कुछ ना कुछ तो सीन हुआ होगा। जब वो वहाँ पे, जब तक उसको हॉस्पिटल में लेके गए थे, जब ये इंसिडेंट हुआ उसके बाद तो घर वहाँ पे जैसे ही पहुंचे तो एंट्री पे, इमरजेंसी की एंट्री पे ही जो नर्स ने चेक करा, उसकी नब्ज कुछ नहीं चल रही थी, वो डेड थी। तो हमें जो लास्ट ब्रेथ उसने ली थी, तो वो उतने में हम चिल्लाने लगे कि है, सांस चल रही है। नहीं but- नहीं, मतलब मैं पूछ रहा हूँ कि हाँ, वही मरने के पहले कभी उसने आपको घर, आपकी मम्मी के साथ शेयर किया कि मतलब मुझे ये लोग ऐसे धमकाते हैं, ये करने को फोर्स तो करते फिर हैं? तो ऐसा भी हो सकता है, आपको तो मौके पे बुलाया गया ना, जैसे आपकी मम्मी को कि आ जाओ, दरवाजा नहीं खोल रही है। या तो शायद उसकी सास उसको मतलब कुछ करती, या उसका ससुर या वैसे उसका भाई तो- उसको धमकाता था, नहीं, क्यों मरी वो? मेरे दिमाग में ये सुन के ऐसा आ रहा है कि आपको तो सिर्फ इतना पता है कि जो उन्होंने आपको बताया आगे कि ये दरवाजा नहीं खोल रही है, हो सकता है कि उन्होंने ही कुछ कर दिया हो पहले, फिर आपको बुलाया हो। बट ऐसा था कि उनको, वो भले एक ही सोसाइटी में रह रहे थे पहले से ही, बट वो हमारे फ्लोर पे आए हुए उन्हें 1 ही महीना हुआ था, और 1 महीने में हम उसको कितना ही मतलब फैमिली बैकग्राउंड झगड़ा वगैरह की कोई आवाज आती थी? झगड़े वगैरह की भी बात ये है कि उनका जो 2 डोर होते थे, एक सेफ्टी डोर और एक अंदर का जो दरवाजा होता है, तो जो सेफ्टी डोर था वो खुला ही, ऑलमोस्ट इतना गैप होता है उसमें, ग्रिल लगी होती है, वो मतलब समझ लो रात को ही बंद होता था उनके 12 बजे और सुबह 6 बजे वो खुल जाता था। इतने टाइम में जब खुला ही रहता था, कभी कोई आवाज नहीं सुनी कि झगड़ा हो रहा है या कोई आर्ग्यूमेंट हो रही है। हंसती खेलती वो रहती थी, मतलब सब जाती थी बच्चे को लेके, कभी डी मार्ट जा रही, कभी कहीं जा रही है, खुश रहती। उसका हस्बैंड सबसे बेस्ट था, उसने मतलब इतनी उनका प्यार था आपस में बहुत ज्यादा, कभी उसको देख के लगा ही नहीं होगा कि उसको कोई डिप्रेशन है या कुछ है, बट इतना पता था कि वो बहुत ज्यादा शॉर्ट टेम्पर थी, बहुत ज्यादा शॉर्ट टेम्पर थी। तो आपको क्या लगता है कि मतलब क्या रीजन है उसकी सुसाइड में? कोई भी आपको एक मेन रीजन लगता है तो आप बता सकते हो या नहीं? हमें तो ऐसे कुछ भी मतलब पता नहीं चला, हमने कोशिश भी करी थी कि सबने कोशिश करी थी, उसके घर वाले भी आए सबने कि क्या था, क्या रीज़न था, बट
कुछ ऐसे खास पता नहीं चला, सब यही बोल रहे थे शॉर्ट टेम्पर थी, किसी बात पे गुस्सा आ गया होगा, ऐसे कर लिया, ऐसे नहीं करना चाहिए था, बैठ के बात करती, बताती अगर कोई प्रॉब्लम थी। बट अब वो तो उनको ही पता है उसके साथ क्या हुआ क्या तो नहीं। जो बेबी था मतलब है वो कैसा है अभी, उसके बारे में कभी बाद में पता चला कि कैसा रहता है, मतलब बाद में उसके साथ भी वो तो नहीं बेबी, कुछ हाँ उससे काफी मतलब उसको कई बार देखा है ऐसे, हमने मिले भी हम उससे, बट बड़ा अच्छा, उसको देख के तो कुछ नहीं कभी लगता ऐसे। मतलब उससे इस चीज के बारे में बात हुई कि मतलब नहीं, उसको नहीं बताया कि मतलब उसकी मम्मा ऐसे मर गई है। उसकी जो दादी है वही पालती है, तो वो उसी को ही मम्मी समझता है। मे बी अभी थोड़ा और बड़ा होगा तो पूछेगा ही कि मतलब मेरे पापा ऐसे और आप में इतना, आप पापा भी उसको मम्मी बोलते हैं, तो क्या इतना एज डिफरेंस है, तब उसको बताना ही पड़ेगा, कभी ना कभी तो उसको बताना पड़ेगा। बट अब तक तो उसको नहीं पता था। तो वो जो उसकी दादी थी उसको ही मम्मी बोलता था, उसको लगता था यही मेरी मम्मी है। ठीक है। तो मुझे तो ये स्टोरी काफी डरावनी लगी, और आपका क्या विचार है इसके ऊपर? बहुत यार, मुझे तो डरावनी तो चलो थी, पर मुझे तो इमोशनली सैड लगा, क्योंकि वो 6 बच्चे साल का बच्चा 6 जिसको महीने का 6 महीने का बच्चा जिसको अभी तक मतलब ये नहीं पता चला उसकी जिंदगी में कि मेरी माँ कौन थी। तो चलिए दोस्तों, अब मेरी बारी है अपना किस्सा बताने की। मेरे साथ ऐसा क्या हुआ था जो आज तक मैं भूल नहीं पाता हूँ, और हमेशा ही मेरे दिमाग में वो एक सवाल सा उठा के चला जाता है जब भी मैं वो चीज़ के बारे में सोचता हूँ। तो ये बात ज़्यादा पुरानी नहीं है, बात कुछ 2022-23 के करीब की है। जब भी मैं यहाँ कनाडा में, मैं 2018 में 2018 में आ गया था, और 22 में मैं पहली बार इंडिया गया था। तो ये तभी की बात है कि हमारी जो बिल्डिंग है 3 फ्लोर की बिल्डिंग है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फ्लोर पे हम रहते हैं, टॉप फ्लोर पे। और वहाँ पे एक फर्स्ट फ्लोर पे एक टीचर रहा करती थी, जहाँ से मैंने भी उन्हीं से अपना स्टार्ट किया था ABCD सीखना, मुझे उन्होंने सिखाया था। नर्सरी की टीचर थी वो, तो मतलब छोटे छोटे बच्चे जो एकदम ही छोटे बच्चे होते हैं उनको पढ़ाती थी टीचर, बहुत अच्छी थी। मतलब जितने साल मैं इंडिया रहा 2018 तक, जब भी मैं ऊपर जाता था या नीचे ऊपर से नीचे आता था तो उनका दरवाज़ा हमेशा खुला ही रहता था, सीढ़ियों के सामने ही उनका दरवाज़ा था। तो साउथ इंडियन थी मैम, तो हमेशा बोलती थी मोनू कैसा है, मोनू ठीक है ना, मम्मी कैसे है, डैडी कैसे है। तो मतलब हर बार बिना पूछे, मतलब हो ही नहीं सकता है कि तो उसने स्माइल ना किया हो आंटी ने, या तो मतलब हाल चाल ना पूछा हो। वो मतलब अपनी लैंग्वेज में ऐसे मोनू बोलती थी, मोनू कैसा है, मोनू कैसा है। साउथ इंडियन उस पे यही यूज करते हैं, सोनू मोनू। मतलब जब भी आप ऊपर नीचे जाते तो उनका दरवाजा खुला रहता था। हाँ उनका दरवाजा, आप भी तो वहीं से पढ़े हो। ये तो हो गई इंट्रोडक्शन, अभी बात यहाँ से स्टार्ट होती है। तो जैसे मैं 2018 में यहाँ पे आ गया था, 2022 में मैं पहली बार इंडिया गया, तो वो टाइम के दौरान वो आंटी जो है उनकी डेथ हो गई थी, वो अपने गांव में गई थी, और अगले ही दिन वो यहाँ पे वापस आने वाले थे मुंबई। पर आने से पहले ही कुछ तो काफ़ी एज हो चुकी थी, इतनी भी नहीं हुई थी कि मतलब इतनी जल्दी डेथ हो जाए, पर वो मतलब ये दुनिया से जा चुके थे। तो जब भी मैं 2022 में मैं गया, तो वो मतलब जो ट्यूशन थी उनकी ऑब्वियसली बंद हो चुकी थी। उनके घर पे सिर्फ अंकल रह गए थे, उनकी बेटी और लड़का भी था, पर वो वहाँ पे नहीं रहते थे। तो 2022 में जब भी मैं इंडिया गया, तो 3-4 महीने के लिए मैं एवरी टाइम इंडिया जाता हूँ। 2022 में मुझे मेरी मम्मी ने बताया कि मतलब ना कुछ स्ट्रेंज सी चीज़ मम्मी ने मुझे बताई, जिस पे मैंने बिल्कुल भी विश्वास नहीं किया। कि जब भी हम नीचे जाते हैं ना रात के टाइम पे, मेरी मम्मी 3-4 बजे के अराउंड मतलब गुरुद्वारे जाती थी वो टाइम पे। तो जब भी वो दरवाजे के पास से गुजरते, या तो ऊपर वाले फ्लोर से ही, या तो जब भी दरवाज़ा क्रॉस करके चले जाते हो, उस दरवाजे की खड़कने की कड़ी की आवाज़ आती है। एक ही बार आती है, पर ठक करके बहुत ज़ोर से आवाज़ आती है। तो मैंने मम्मी को बोला कि नहीं मम्मी, थोड़ा वैसे ही आपको हो सकता है कि गलत फहमी हो गई हो। तो 2022 में वो साल मेरे साथ तो ऐसा कोई इंसिडेंट तभी हुआ नहीं। तो बात फिर आ गई 2023 में, जब मैं दोबारा इंडिया गया। 2023 में मेरे साथ जब ये चीज़ एकदम से हुई कि मैं घर से नीचे जा रहा था, रात का टाइम था, मैं कहीं पे पता नहीं कहाँ पे जा रहा था। तो जैसे ही मैं वो दरवाजे के
क्रॉस करके मैं निकल चुका था नीचे वाले फ्लोर पे जाने की तरफ, तो ठाक करके मेरे को पीछे से आवाज़ आई और भाई मेरा तो मतलब डर गया, मैं भाग के नीचे उतरा और मेरी सांस फूल गई। मुझे समझ ही नहीं आया कि ये क्या हो गया, क्योंकि मुझे पहले से पता था, मम्मी ने मुझे ये चीज़ बताई थी कि ऐसा हुआ है। तो मैं तो भाई साहब डर गया कि मतलब ये क्या हो गया, और नीचे मैं भाग गया और उसके बाद में मुझे पता नहीं, मुझे जहाँ पे जाना था मैं वहाँ पे भी नहीं गया और नीचे ही बैठा रह गया। मतलब मुझे समझ नहीं आई, मैंने फिर कि मतलब आवाज़ मतलब ऐसे आती थी कि मतलब जो मम्मी भी जो पॉइंट पे होती थी या मतलब सीढ़ियों के बीच में, सीढ़ियों के नीचे चढ़ने के बाद, मतलब वही टाइम के अराउंड जब हम वो दरवाजे के अराउंड हैं, हो सकता है कि मतलब जब अगर तुम मतलब क्रॉस कर रहे हो तो हाँ, वही टाइम पे वही मतलब ऐसे कोई फिक्स नहीं है कि यहाँ पर फिक्स नहीं था कि कोई भी जगह पे। फिर बार बार वो चीज़ होने लगी कि मतलब दिन में भी वो हो जाती थी, होती तभी थी जब भी आप अकेले होते थे, मतलब एकदम सुनसान टाइम पे जब भी आप वो जगह को क्रॉस कर रहे हो। तो 2 दरवाजे थे, मतलब दिन में भी होती थी, दिन में भी दोपहर के टाइम पे जब भी कोई नहीं होता, तो दोपहर के टाइम पे भी मेरे साथ एक बार ऐसा हुआ। मैं क्रॉस करके ऑलमोस्ट ऊपर जा चुका था और सेकंड फ्लोर की, वो फर्स्ट फ्लोर की बात है ये, और मैं सेकंड फ्लोर ऑलमोस्ट वो साइड को मेरा मुंह हो गया और तभी वो खड़की, तो मैं बहुत जोर से अपने घर की तरफ भाग गया। और आवाज किस तरीके की आती थी? मतलब जैसे 2, बुलेट वही मैं करते बता रहा था कि 2 दरवाजे होते हैं, कि एक बाहर वाला जो लोखंड का दरवाजा होता है, अंदर वाला लकड़ी का। वो अंदर वाले दरवाजे की ठक की आवाज होती थी, ना कि बाहर वाले लोखंड के दरवाजे की। वुडन के दरवाजे की आपको वुडन के दरवाजे की आवाज आती थी। तो बाद में वही साल जो 2023 में मुझे मेरे डैडी ने भी बताया कि उनके साथ भी ऐसा हो रहा है, बार बार मतलब दरवाज़ा खड़कता है। तो मेरे डैडी ने बहुत ही ऐसी चीज़ मुझे बताई कि मैं इसको बहुत अलग तरीके से मतलब बिहेव करता हूँ, मैं डर नहीं जाता वो टाइम पे। हो सकता है कि वो आंटी वहीं पे हो और जैसे वो एवरी टाइम जब भी दरवाज़ा खुला होता था तो सबको हाय बोलती थी, तो मेरे डैडी मुझे बोल रहे थे कि वो अपने को हाय बोलती है, तो मैं भी सामने से हाय आंटी कैसे हो ऐसे बोल देता हूँ। मतलब क्या कहने का ये मतलब कि जो उनकी स्पिरिट थी वो वहां पे मौजूद होती है और दरवाजे के पास में, ऐसे कि जब हम गुजरते हैं तो मे बी वो पता नहीं, मतलब मुझे अभी वो टाइम तक कुछ श्योर नहीं था ऐसे कि क्या चीज़ है। तो मतलब मेरे डैडी ने मुझे बताया मेरे साथ भी ऐसा हो रहा है, और जब भी मैं गुजरता हूँ तो मैं हाय बोल देता हूँ, हाय आंटी आप कैसे, और गुजर जाता हूँ। मैं डरने वाला रिएक्शन नहीं देता, जैसे मैं डर के भाग जाता था। मतलब ऐसे शो करते थे कि कुछ नहीं, इग्नोर करना या मजाक में ले लेना। तो फिर बाद में मेरी मम्मी ने मुझे ये चीज़ बताई कि जब भी ऐसा मेरे साथ बार बार हो रहा था, पर जब भी हम पहले से ही वो ध्यान में रख के जाएं कि वहाँ पे आंटी है दरवाज़ा खड़काएगी, तो फिर वो नहीं होता, फिर वो खड़कता नहीं दरवाज़ा। और अगर हम अपने ध्यान में चल रहे हैं और अगर हम अपने ध्यान में जा रहे हैं, हमें वो याद ही नहीं है, तो फिर वो खड़क जाता था तब ऐसे होता था एवरी। और ये नहीं कि एक ही बार हुआ 2 बार हुआ, तो मतलब ऐसे हमें कोई गलत बार बार हर एक बंदे के साथ हो रहा है, तो मतलब वो कोई नॉर्मल चीज़ तो हो नहीं सकती। तो मतलब पर मम्मी डैडी और आपके साथ हुआ ये? मम्मी डैडी और मेरे साथ, और बाद में मेरी छोटी बहन महक के साथ भी ये हुआ। पर बाद में मम्मी ने जो ये मुझे ट्रिक बताई, हमने किसी के साथ, और हैरानी की बात ये देख लो कि पूरी बिल्डिंग में हमने ये एक्सपीरियंस किसी के साथ शेयर ही नहीं किया कभी, अभी तक भी नहीं। हमने किसी को पूछा कि आपके साथ भी ऐसा हुआ है कभी भी नहीं पूछा। और मम्मी ने जो मुझे ट्रिक बताई कि अगर हम उसको ध्यान में रख के जाएंगे तो नहीं, और डर इतना हो गया था वो चीज़ का कि उसको ध्यान में रखे बगैर ना कभी मैं ऊपर गया, ना मैं कभी अपने घर से नीचे उतरा, हमेशा उसको ध्यान में रख के ही उतरा, तो वो कभी नहीं खड़का। तो अभी हम आ जाते हैं साल 2024 में, जब भी कुछ बड़ा वहाँ पे मेरे साथ हो गया। मतलब 2024 में जब भी हमारी एंगेजमेंट हुई, तो पंजाब से बहुत हमारे जो गेस्ट आए हुए थे, मम्मी मासी मासड़ नाना नानी सब आए हुए थे, मेरी मासी का लड़का भी आया हुआ था। तो हमारा जो है एंगेजमेंट हो चुकी थी, और एंगेजमेंट के बाद जो पंजाब के रिश्तेदार हैं वो वापस पंजाब जाने वाले थे, और उनकी टिकट नहीं हुई थी, अभी तक कंफर्म नहीं हुई थी, 2-4 दिन गुजर गए थे और उन्हें जाना था जल्दी से। तो मेरी मम्मी ने बोला कि मैं रहता हूँ कलम्बोली नवी मुंबई में, और हमारे पास में ही है पनवेल, वो भी नवी मुंबई में ही है, 15-20 मिनट का डिस्टेंस है। वहाँ पे बड़ा स्टेशन है, रेलवे स्टेशन, और वहाँ से हम जाके जो है पंजाब की टिकट बुक कर सकते हैं सुबह
मतलब सुबह 5-6 बजे काउंटर खुलता है, 8 बजे काउंटर खुलता है, पर रात को 3 बजे ही वहाँ पे लाइन लग जाती है। तो मुझे मम्मी ने बोला कि वहाँ पे और मैं 1-2 दिन पहले भी वहाँ पे रात को जा चुका था, तो वहाँ पे बहुत लोग पहली शाम से ही आके वहाँ पे बैठे होते हैं, तो लाइन में नंबर नहीं आता। तो अगले दिन मम्मी ने ना मुझे जबरदस्ती रात को बोला, हम ना 2-3 बजे तक सोए नहीं थे, तो मम्मी बोली कि अभी आज ही जाना है, मुझे पता है, मुझे इसने बताया, मुझे फलाने ने बताया है कि रात को जाओ तो हो जाता है। तो मैंने बोला मम्मी मैं कल जाके आया हूँ, आप मेरी बात पे भरोसा क्यों नहीं कर रहे कि पिछली शाम से ही आके वहाँ पे लोग बैठ जाते हैं। तो मम्मी ने बोला नहीं तुझे कुछ नहीं पता है, और मेरी मतलब मासी ने भी मम्मी को बोला, तो मम्मी मेरे पे बहुत भड़क गई। तो मैंने जब भी मम्मी को बोला कि मम्मी मेरे पे भरोसा नहीं कर रही है, किसी और की बात पे भरोसा कर रही है, तो मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया। तो मैं ना गुस्से में कपड़े तैयार हुआ, 2 मिनट में मैंने कपड़े डाले, गुस्से में बहुत गुस्से में कुछ भी बोलने लग गया कि तुम मेरी बात मानते नहीं हो, आप मेरी बात ध्यान नहीं देते। नींद में यार, मतलब ऑलमोस्ट नींद में मैं गुस्से में तैयार होके बिल्डिंग से नीचे उतरने लग गया। मुझे ना बिल्कुल ध्यान नहीं था आंटी के दरवाजे का, मैं बिल्कुल ही भूल चुका था। और मेरे पीछे मतलब जैसे ही मैं 2nd फ्लोर तक पहुंचा, मेरी जो मासी का लड़का है वो भी घर से मतलब ऑलमोस्ट निकल गया था नीचे आने के लिए। तो जब भी मैं अभी 1st फ्लोर पे पहुंचा भाई, और मैं जैसे ही दरवाजे के एग्जैक्ट सामने आया ना, वो आज तक इतनी जोर से नहीं बजा जो उस दिन बजा ना भाई, मेरी फट के हाथ में आ गई। वो बहुत जोर से बजा, जैसे किसी ने ना फंड करके हाथ मारा हो दरवाजे के ऊपर, कड़ी के ऊपर, मतलब स्पेसिफिक कड़ी के ऊपर बहुत जोर से हाथ मारा हो। मेरा शरीर में से मेरी रूह बाहर निकल गई, और मैंने ना ऐसे मतलब मैं ऐसे वाले उसमें आ गया, कौन है आया? मैंने बहुत गंदी गाली निकाली, लिटरली मैंने बहुत माँ बहन की गाली निकालने लग गया। जब भी आपके साथ ऐसे हुआ था, आपने सब पीछे पलट के देखा? पीछे पलट के मैंने कभी नहीं देखा, पीछे पलट के कभी नहीं मैंने देखा। पर मैंने वो टाइम पे मतलब जो भी मेरे साथ हुआ, बहुत एक्सट्रीम जोर से दरवाजा खड़का। पहले कभी भी नहीं ऐसा हुआ था, जब भी हो रहा था बहुत छोटी आवाज आती थी, पर उस दिन बहुत जोर की आवाज आई। और मैंने ऐसे वाला जैसे आपको बताया, ऐसे मतलब मारने के उसमें, जब आपने ऐसा करा मारने के उस पे गया, तो पीछे तो पलटा होगा, तो वहां पे कोई आपको देखा कि कोई नहीं? मतलब मैंने वो दरवाजे को वही मूवमेंट पे जब भी खड़का ना, तो मैंने ऐसे आजू बाजू घूमा, और ऐसे करते करते मैं पीछे को भी नीचे को भी भाग रहा था। ऐसे करते करते मैं वहां पे रुका नहीं, जब भी मैंने ऐसे किया नीचे को मैं भाग रहा था, और मैं इतनी जोर से चिल्लाया कि वॉचमैन तो चलो आ गया हमारा बाहर से, जो मेन डोर से, उसको तक आवाज सुनी, पर पूरी बिल्डिंग में से या पूरी सोसाइटी में से और कोई भी नहीं आया, किसी को नहीं, वॉचमैन पता नहीं, सिर्फ वॉचमैन को आवाज सुनी। मैं इतनी जोर से चिल्लाया, इतनी जोर से कि अगर किसी के घर के बाहर आप जोर से चिल्ला दो तो वो बाहर तो आएगा। कितना टाइम था वो? टाइम कितने बजे? रात के 3 बजे हुए थे। और गुरसेवक जो आपकी मासी का लड़का था, वो मतलब 1st फ्लोर तक आया नहीं आपके साथ? नहीं, वो बाद में वो नीचे आ गया, वो भी पीछे मेरे आ गया भाग के। जैसे ही समझो मैं नीचे ग्राउंड फ्लोर पे पहुंच गया, आपकी आवाज सुन के आया वो उसने स्पीड बढ़ा दी अपनी और जब भी वो उसने 1st फ्लोर क्रॉस किया, उसको कोई आवाज नहीं आई, और उसको वैसे भी वो 2 हफ्ते रहा, उसको तभी भी कोई ऐसी आवाज नहीं सुनी। तो जैसे मैं ग्राउंड फ्लोर पे पहुंचा, मेरी सांस बहुत फूली हुई थी, मैं इतना डरा हुआ था, शॉक, मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। मतलब मैं आपको समझा नहीं सकता। मतलब मुझे पता चल गया था उस दिन कि यहाँ पे कुछ तो ज़रूर डेफिनेटली है। ये ऐसा नहीं हो सकता कि पहले थोड़ा ऐसे लगता था कि नहीं, शायद अपना ही दिमाग कुछ ऐसा है कि हमारे जाने से वाइब्रेशन से दरवाज़ा हिल जाता है या कुछ, पर उस दिन इतनी ज़ोर से बजा कि सारे वहम मन से दूर हो गए कि नहीं यहाँ पे कुछ है। और मैं इतनी ज़ोर से चिल्लाया, मैंने माँ बहन की गंदी गालियाँ मैंने दे दी कि जो भी मेरे अंदर से निकला। और वो दिन था और आज का दिन है। वो दिन के बाद कभी भी वो दरवाजे से आवाज़ नहीं सुनाई दी, चाहे मैं अवेयर होके जाऊं वहाँ पे कि यहाँ पे आंटी का दरवाज़ा खड़कता है, चाहे अनअवेयर होके जाऊं। वो दिन के बाद कभी ऐसा नहीं हुआ कि मतलब वो दरवाज़ा खड़का हो। घर पे भी किसी के साथ नहीं हुआ उसके बाद? पता नहीं, मैंने कभी पूछा भी नहीं अपने घर पे। मेरी छोटी बहन के साथ भी वो इंसिडेंट हो रहे थे, पर बाद में मैंने कभी किसी को ये चीज़ कंफर्म नहीं की कि कभी, और ना ही मैंने पूरी बिल्डिंग में किसी से ये बात कंफर्म की कि आपके साथ भी ऐसा होता है। किसी के साथ शेयर नहीं करा कि ना, मतलब किसी आंटी से या किसी ना। तो ये थी दोस्तों मेरी स्टोरी। इससे अलावा मेरे साथ तो कुछ ऐसा आज तक हुआ नहीं है। तो कैसी लगी आपको हमारी ये हॉरर स्टोरी वाली वीडियो?
आप हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि कैसे आपको हमारे विचार सच में आपको असली लगे या झूठ भी लगे तो भी कमेंट में बता दो। पर मैंने तो अपने दिल से जो भी रियल फीलिंग अपनी बताई है। आप बताओ, अगर आपकी भी कोई ऐसी स्टोरी है तो कमेंट में ज़रूर बताएं। और ऐसे ही अलग अलग टॉपिक्स पे अगर आपको वीडियो देखनी है तो टॉपिक्स भी अगर कोई है तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो। ये चारों स्टोरी मेरी 2 स्टोरियाँ, इन दोनों की जो स्टोरियाँ थी वो एकदम 100% रियल थी, जो हमारी लाइफ पर रियल बेस्ड स्टोरीज थी। कुछ भी इसमें मसाला ऐड कुछ नहीं किया गया, जो कि आप हमारे एक्सप्रेशन से देख सकते हो। अगर आपको ये स्टोरियाँ अच्छी लगी तो नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताना, जो हमें भी कुछ सीखने को मिले। अगर कुछ आपको अच्छा नहीं लगा तो वो भी बताना, उसके अकॉर्डिंग हम नेक्स्ट वीडियोस और ऐसे इसी टॉपिक पर रिलेटेड हॉन्टेड और स्टोरीज लेके आएंगे। या आपके साथ कुछ भी स्टोरी हुई, आप सीधा कमेंट सेक्शन में या किसी भी तरीके से हमें इंस्टाग्राम पर कांटेक्ट कर सकते हैं। आप अपनी स्टोरी हमें ईमेल कर सकते हैं, जिससे हम आपकी स्टोरी इस प्लेटफॉर्म जगजीत सिंह औलख के यूट्यूब पेज पर शेयर कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ हम आज के इस वीडियो को एंड करते हैं। उम्मीद है आपको सब अच्छा लगा होगा। मिलते हैं कल एक और नई वीडियो के साथ, तभी तक के लिए गुड बाय।